पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप कराची में थे, हमने आपको पकड़ लिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। एजाज असलम साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक्टर है, फैशन ब्रांड है इनका, क्रिकेट का भी बड़ा शौक रखते हो, पिछले साल भी हमारे साथ थे। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, बहुत सारा आपने काम किया है। थैंक यू सर। दूसरी दफा जश्न क्रिकेट में आना कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? मजाक कर रहा हूं। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। हमें क्रिकेट पे आपसे बात करेंगे। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई, कमाल हो गया, लाहौर कलंदर। एक्चुअली ये मैच पहला होना चाहिए था, पहला होना चाहिए, ज़बरदस्त मैच हुआ है और जिस तरह चेस किया इन्होंने वो उसका कोई जवाब ही नहीं। और मैंने आपको कल कहा था ना कि ये जो हफीज़ है वेंजेंस के साथ खेलेगा, उसके साथ जो उन्होंने किया कि कोविड में उसको बिठा दिया, ये किया, थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड से उसके साथ मज़े लेता है, तो अब वो बैटिंग करके रन करके मज़े ले रहा है, तो दैट इज। लेकिन ये बड़ा टर्न अराउंड है पिछले 2-3 साल में। वैसे भी हफीज एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब जो कंसिस्टेंसी है। नहीं, अजहर ने बड़ा अच्छा इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जब से वो गोल्फ खेलने लगा है उसके ये हिट लगने लगे हैं भाई अजहर। बिल्कुल, आई थिंक खुद भी वो इस चीज़ का काफ़ी तरह जिक्र कर चुके हैं। जब से गोल्फ खेलना उन्होंने शुरू किया और बहुत अच्छी गोल्फ भी खेलते हैं, और उसकी वजह से आई थिंक जो बैट स्विंग है, जिस तरह आप अभी शॉट्स देख रहे हैं, 6 छक्के आज भी उन्होंने लगाए जैसे आपने कहा, और जिस तरीके से कंफर्टेबली वो जो बाउंड्री लाइन को क्लियर कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि वाकई उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने हाथों पे वो, ये ऑफ पे मतलब कवर पे छक्का मारना। बिल्कुल, और ना सिर्फ छक्कों में बल्कि चौकों में भी सिर्फ टाइमिंग के पे रिलाई कर रहे हैं। तो ये गोल्फ खेल के वो समझते हैं कि उनकी बैटिंग इंप्रूव हुई है इससे। बिल्कुल, आई थिंक स्विंग जो गोल्फ में चाहिए होता है, जो भी वर्ल्ड तो सबको खिलानी चाहिए। हाँ, T20 के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो गोल्फ, इवन केविन पीटरसन आई थिंक 2 PSL के सीजन खेला, सिर्फ वो गोल्फ खेलने जाता था। अच्छा, आई थिंक उससे स्विंग आपकी बहुत अच्छी होती है, आपका बैलेंस जो होता है ना, अपने सिर्फ हिट नहीं मारनी होती है, आपका जो बेस होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आई थिंक वो जब आप ट्रांसफर करते हैं क्रिकेट में तो वो बहुत अच्छा। असर भाई, इससे एक और चीज पता चलती है कि हफीज भाई की एज अराउंड 40 है, तो मतलब यू कैन इंप्रूव योर गेम आफ्टर 37-38 एज वेल, क्योंकि अब कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी बैटिंग में। जो बैटिंग आपको आती ही 30 के बाद है, 32-33 के अंदर आप मैच्योर होते हैं एज ए बैट्समैन, मैच्योरिटी आती है, और जितनी एज बढ़ती जाती है आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। अगर आप फिटनेस अच्छी रखें तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, एक्चुअली वही बात जो ये कह रहा है, फिटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिटनेस अगर आप अच्छा, मैंने अब तक ये सुना था कि जो क्रिकेटर्स हैं ना, दे लव टू प्ले गोल्फ बिकॉज उनका स्विंग होता है। अब ये मैंने उल्टा सुन लिया है। इट्स अ गुड आइडिया कि भाई उसके बाद से उसने इम्प्रूव किया, तो फैंटास्टिक। और लाहौर के आप पहले कैप्टन भी थे, लाहौर कलंदर्स के पहले कैप्टन भी थे, तो सपोर्ट इस दफा लाहौर कलंदर्स को ही कर रहे हैं। देखिए, इस दफा सपोर्ट तो रहती है, लेकिन इस दफा जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द फेवरेट्स है ये इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर से इन्होंने टर्न अराउंड बेसिकली किया है, और इसमें किरदार 2 बंदों का मैं हमेशा कहूँगा कि 2 ऐसे प्लेयर रहे हैं। एक मोहम्मद हफीज़, जिनकी आप बैटिंग देख रहे हैं, विकेट के चारों तरफ खूबसूरत शॉट्स मार रहे हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी, जब से ये उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को संभाला है उन्होंने, तब से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो टोटली चेंज हो चुकी है। वो जब आके ऊपर से 1 से 2 विकेट लेते हैं, 2 ओवर जो 3 ओवर ऊपर से कराते हैं, वो इतने अच्छे करते हैं कि दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है। तो आई थिंक स्ट्राइक शुरू में ही कर देते हैं। एजाज भाई, आपकी टीम का सख्त मुकाबला होने वाला लगता है लाहौर से। पहले तो फाइनल जीते हैं, क्योंकि ये कराची किंग्स के बड़े सपोर्टर हैं, तो फाइनल पहले खेला, जीत गई कराची किंग्स, लेकिन अब दोनों टीम्स वैसे सॉलिड। अब मुझे लगता है जब कराची किंग्स और लाहौर का मैच होगा तो बड़ा एक वो वाला मैच होगा जैसे पाकिस्तान इंडिया वाला होता है। पहले भी राइवलरी तो थी, राइवलरी तो थी, लेकिन ये अब पहले थोड़ा सा हमेशा कराची किंग्स का पल्ला भारी रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो लाहौर की टीम खेल रही है, और दोनों की टीम जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो मोटिवेशन है, और आज के मैच के बाद तो वो साफ नज़र आ रहा है कि बड़े पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एनर्जी बेहतर है के और साथ खेल भी बेहतर रहे। मुझे लगता है बाकी टीमों ने लाहौर और कराची को काफ़ी हल्का लेना शुरू कर दिया था। पहले 2-3 सीजन बिल्कुल भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, हालांकि दोनों सबसे बड़े फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आती नहीं थी, वो नहीं थी। आई थिंक ये बहुत हल्का लिया है बाकी टीमों ने इनको, और लेकिन इनकी परफॉर्मेंस PSL को उठाने के लिए जरूरी थी। आज गेल की बैटिंग बड़ी अच्छी थी, अगर गेल के हम दिखा सकें, क्योंकि गेल का सिकू भाई एक स्टाइल अभी है कि शुरू में रोकता है आहिस्ता आहिस्ता खेलता है। जब ये एक्चुअली इनके पास पावर हिटिंग की जो एक नेमत है, तो ये जब चाहे कवर कर सकते हैं, इनके साथ ये क्वालिटी है, तो इसलिए वो अपना टाइम लेते हैं, और जब मौका मिलता है वो अपना रन्स बराबर करके आ जाते हैं। मगर उनको आज बड़े लकी भी रहे। इस तरह की बैटिंग अजहर भाई कोई सीख सकता है जैसे गेल करते हैं, या ये एक नेचुरल पावर हिटिंग है इनके पास जो सब में नहीं हो सकती? नहीं, नेचुरल एबिलिटी तो होना ज़रूरी है, उसके अलावा आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आप
हार्ड वर्किंग है और लर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर आपकी गेम में फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन जो इस किस्म की हिटिंग है उसमें आई थिंक इनकी नेचुरल एबिलिटी भी काउंट होती है। गोल्फ में क्या करते होंगे, वो तो छोटा सा बॉल होता है, वो तो पता नहीं कहाँ उठा के मारते होंगे। हाथ से फेंक देता हूँ गुस्से में हाथ से फेंक देता होगा। तो फॉलो कर रहे हैं एजाज भाई, टाइम मिल रहा है? जैसे पहले मैच में तो आप थे कराची के। पहले मैच में मैं था और हम लोग खुद गवादर खेलने गए हुए थे। हाँ, और गवादर से वापस आए सेम डे, उसी वक्त मैच हमें देखने जाना था, तो हम स्टेडियम पहुंच गए। और जरा पिक्चर्स दिखाएं, गवादर में थे अभी एजाज असलम साहब, ऐसा हमने आपको ट्विटर वगैरह पूरी तरीके से देखा है, आपने बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस डाली थी। और ये ग्राउंड जिसकी बात की जा रही थी कि बड़ा खूबसूरत है, मैंने भी देखा है, उस वक्त इस कंडीशन में नहीं था। नो बॉल, बगैर बैट्समैन के बॉल डाल रहे थे आप? इसे नो बॉल है, वार्म अप कर रहे थे। वार्म अप कर रहे थे, अच्छा अच्छा। आप क्या ऑफ स्पिन कर रहे हैं? नहीं, ये तो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे, मीडियम फास्ट अच्छा, कर रहा था मैं। मीडियम फास्ट। तो तो ये हम चेक कर कैसा रहे थे शुरू एक्सपीरियंस में। था यहाँ पे खेलने का? ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा व्यू और बहुत बड़ा मजा आ रहा था हमें। शहजाद थोड़ा सा ये चेक नहीं कर रहे? ये वार्म अप कर रहे हैं अभी। अच्छा, ग्राउंड जो है ना, एंटर होते हैं आप, इट्स ब्रेथ टेकिंग, बहुत खूबसूरत हाँ। है। लेकिन थोड़ा सा अभी, क्योंकि ये पहला एक एग्जीबिशन मैच था और इसमें जो इस पे ग्रास थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा, ग्रास थोड़ी लेवल हो जाए, क्योंकि चौका outfield लगना थोड़ा fast सा हो जाएगी मुश्किल फिर। हो रहा था। और बस छक्का मारें तो मारें या सिंगल लेना है तो वो ले लें। लेकिन मैं अपनी ब्रांड की, मेरे ब्रांड ने स्पॉन्सर भी किया था इस मैच को। अच्छा अच्छा, So I was मुबारक one हो, of the आपका नया ब्रांड स्किन लॉन्च केयर हुआ है। ब्रांड जो है मेरा, तो जी, जी। हमने इसको स्पॉन्सर भी किया था। तो ये बस एक थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, ग्राउंड के ऊपर लाइट्स लग जाएं और थोड़ा इसका साइज बड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मैचेस ग्राउंड को आप स्टेडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाओ, दैट वाज प्योर क्लास। मतलब टाइमिंग पहले भी थी और कभी-कभी ऐसा लगता था कि सिर्फ टाइम करते थे, लेकिन अब पावर के साथ टाइम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और जिस ऐसी सही मिडल हो रही है, बहुत सही मिडल हो रही है, टक, वो जो आवाज होती है ना बैट्समैन के लिए, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज नहीं होती। वो आवाज आती है उस वक्त है जब बिल्कुल मिडल सेट। बॉलर को एक मैसेज भी चला जाता है कि बैट्समैन हिटे भी मार रहा है और उसको ऐसे लग रहा है कि चांस भी नहीं लेना पड़ रहा। राइट, हम क्रिकेट में और कलंदर की परफॉर्मेंस में इतना खो से गए थे कि मैं आज के सबसे स्पेशल मेहमान को बुलाना भूल गया। मैं माजरत चाहता हूँ, वफाकी वजीर है, पुलिस भी इनके कंट्रोल में है आजकल इस्लामाबाद में। अच्छा, रेंजर्स भी इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। शेख साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ शहजाद, बाज आ जाओ। मैं कह रहा हूँ बाज आ जाओ। आई एम नो मोर ट्रेन का वजीर, आई एम वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर। में 1 मिनट में तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता हुआ क्या था? ये कोई तरीका क्या हुआ था? हुआ ये था कि मैं अभी भी समझा कि आप रेलवे के वजीर हैं। मैंने कहा जैसे आप रेलवे को लेट करवाते हैं, मैं जरा आपको लेट एंट्री दिलवाऊंगा, फिर आपको एहसास होगा तकलीफ का। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मजाक में बात को टालें, मैं फिर भी आपने क्या किया है? दनानीर आएगी, सईफा जब्बार आएगी, उनके चक्कर में मैं आगे आगे, आपने 6-6 फुट के मस्टंडे बैठाए हुए हैं, दाढ़ियां मुझे रखी हुई। खुदा की कसम, एक बंदा इस्लामाबाद से उठ के आया, जा शहजाद मेरी दुआ, मैं बदवात में ऐसी दूंगा ना, तुम्हारे पैर के ऊपर से स्कूटर गुजरेगा। कम से कम मैं तुम्हें बता रहा हूं। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि मुझे याद है पिछले साल एजाज भाई आए थे जब, तो उस वक्त भी आप शेख साहब के रूप में आए थे। ये क्या कॉम्बिनेशन क्या है? ये देखें, बात दरअसल आते ही मैंने ये बात बोली थी आपने। हाँ, देखा। बात दरअसल यूं है कि शेख साहब को अच्छे लगते हैं एजाज साहब। जैसे एक तवील दौरानिया का खेल होता है ना एजाज, ऐसे आप एक तवील दौरानिये के इंसान हैं। क्या बात। एक इंसान है जो कम अज कम, वो बड़े इंसान है, बहुत 7.5 फुट इनका कद है कम अज कम। कद से बड़े इनके हाथ हैं। इनके हाथ तो कानून से भी लंबे हैं, और कानून आपके हाथ में है और कानून मेरे हाथ में है। क्या तो बात ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन मेरे साथ बैठा है। मैं शेख साहब का। हाँ। और ज्यादा दुआदशाह ये हो गई कि अजहर अली, आपको पता है ये 302 का केस है। 302 का केस? 302 नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर। ओह, क्या बात है, वाह। मेहमान आपने बुलाया, बता मैं रहा हूँ, पता नहीं फिर आज भंग पी के आए हुए हो यार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैं कहाँ मैच कर सकता हूँ? मुझे किसी ने वो तस्वीरें तुम्हारी शेयर की हैं, तुम टेनिस खेल रहे थे। तुम टेनिस खेलते हो? मैं टेनिस भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, स्नूकर भी खेलता हूँ, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। स्नूकर तो खैर कम खेला करो, खेल स्नूकर, तुम खुद ब्लेड की छोटी जैसे होते जा रहे हो। लेकिन टेनिस जरूर खेलो। जो तस्वीर मुझे मिली है अजहर शहजाद की, उसके अंदर इन्होंने मारिया शरापोवा वाला ड्रेस पहना हुआ और टेनिस खेल रहे हैं। मतलब एक चीज है थोड़ी सी। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उस ड्रेस में मारिया शरापोवा की जगह मैं हूँ?
नहीं मैं फिर भी आप देखते रहे। मैंने कहा मैं आपको बता, मैं तो मारिया शरापोवा समझ के देखा, आगे शहजाद भाई तो मैं कह रहा हूँ फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा, कोई भी हो ड्रेस में आप देख लेंगे उसको। यार आप प्लीज क्या करते मैं हैं? आपसे बात ही नहीं करना अच्छा चाहता। आप मेरा कैसे, दोस्त तभी सिक्कू ठीक है यहाँ पर आपकी बैठा है कैसे, आप खैरियत से मैं हैं? ठीक नहीं हूँ यार। क्या हो गया? मैं ठीक नहीं हूँ। लोग कहते हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं, आप जैसे साफी कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कि ये शेख साहब ठीक आदमी नहीं है, जो हुकूमत आती है उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। ये क्या मजाक है भाई? नहीं, अब तो आपने 2 मेरे ख्याल से दौर निकाले हैं ऑपोजिशन में। नहीं, मैं समझता हूँ जितनी मेरी सियासी बसीरत है, हाँ आ, तो 15 सेकंड हो गए। यस सिकंदर, खुदा की कसम मैं सोच रहा था अगर आज के दौर में सिकंदर आजम होता हाँ और वो सिकंदर बख्त को देख लेता तो जानता है उसने गिरफ्तार करके क्या कहना था? क्या कह रहा था? बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। यार मेरा एक सुन- चलान तो छुड़वा दे। सुन ले, मैं बताता हूँ। उसने पूछना था बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, और सिकंदर बख्त ने कहना था वही जो एक बादशाह दूसरे दुबले पतले आदमी के साथ करता है। इसके साथ ही उन्होंने इसके साथ आप तशरीफ रखें, 4 मिनट बाद आपकी जुगतें ठंडी होने लगती हैं। नहीं जुगतें ठंडी नहीं होती। ये मेरा दोस्त सिकंदर बख्त शेख साहब की कसम। तशरीफ रखें। ये देखो ना, ये इस तरह इज्जत से कहोगे फिर मैं भी इज्जत करूंगा। जी जी नहीं सर, तो आपकी मैं- इज्जत नहीं करेंगे। मैंने प्रोग्राम करके दोबारा इस्लामाबाद ही जाना है, वहाँ पे आपकी सोटी चलती है। मेरी यहाँ पर भी सोटी चलती है, वफाकी वजीर दाखिला हूँ, वफाकी। आपकी तो पिंडी में भी सोटी चलती है, वहाँ पिंडी चलनी से- किसी और की चाहिए, वहाँ पे भी आपकी चलती है। पिंडी चले मुझे एक ब्रेक लेने दें। कभी कभी ऑब्वियसली जिस तरह उनका स्टाइल है वो आउट भी हो जाते हैं, लेकिन आज मैच्योर इनिंग गेम फिनिश किया उन्होंने। नहीं, काफ़ी अरसे से बैट पैच चल रहा है फखर पे, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है उनसे। तो ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी और लाहौर कलंदर के लिए भी, क्योंकि फ़खर का रोल उनकी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से स्टार्ट अच्छा देते हैं, तेज़ खेलते हैं। तो आई थिंक कि आज की इनिंग जिस तरीके से उन्होंने उनको इन रन इस स्कोर की इनको ज़रूरत थी, और आज पूरे अपने जिस कहते हैं ना ग्रूव में दिखे और चारों तरफ स्ट्रोक लगाए। और ये स्पेशली जो टाइम पीरियड होता है ना अर्ली इनका, उसमें ये आउट होते हैं। आजकल जितना देखा है कि जल्दी अर्ली विकेट गिर रही है इनकी, तो आज उन्होंने अपने आप को फुल फ्लो में खेले, कॉन्फिडेंस से खेले और उसके बाद कैपिटलाइज किया, अच्छे स्टार्ट को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट किया। तो आई थिंक कि आगे और टूर्नामेंट में राशिद खान टीम में है, वो अनफॉर्चुनेटली पूरा पीएसएल तो नहीं खेलेंगे, बट ग्रेट बॉलर, और उससे बड़ा फायदा हुआ है। आज भी जब शाहीन रन्स के लिए गए, हारिस रऊफ लास्ट ओवर में काफ़ी रन दिए, उन्होंने 7.5 रन पर ओवर दिए आज भी राशिद खान ने। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स अराउंड इन द वर्ल्ड, स्पेशली जहाँ मिस्ट्री स्पिनर्स की बात आती है तो उनका नाम टॉप पे आता है। आई थिंक बहुत लॉस होगा जब भी ये जाएंगे लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि मिडिल पीरियड में एक तो रन रेट को रोक लेते हैं और विकेट्स भी हासिल करते हैं। एजाज भाई, आपने तो बड़ा क्लोजली फॉलो किया है पीएसएल को, आपको लग रहा है कि हर साल ग्रो कर रहा है पीएसएल, बेहतर प्लेयर्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है गेम का? बहुत अच्छा, हर साल जो है ना कुछ स्टैंडर्ड बेहतर भी हो जाता है, प्लेयर्स भी बहुत एफर्ट करते हैं। जो पिछले सीज़न में थोड़ी सी जिसकी परफॉर्मेंस में मसला होता है, बहुत मेहनत करते हैं ताकि नेक्स्ट जब सीज़न आए तो उसके अंदर अच्छा खेल सकें, और उससे जो है ना मोमेंटम बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। और लोगों में भी जो पहले के मुकाबले में ना अब ज़्यादा जोशो खरोश है, हर कोई अपने शहर की टीम को ओन करता है और उसको सपोर्ट कर रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक शहर का आदमी दूसरे शहर के, सब अपनी अपनी उसमें ना वो हैं। और जैसे जैसे फाइनल की तरफ प्रोग्रेस करता है पूरा टूर्नामेंट, तो वो उस वक्त बिल्कुल एक डिफरेंट एनर्जी होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। फेस्टिवल होता है ना मुल्कों में, किसी मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल होते हैं, तो वो वाला माहौल हो जाता है कि पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है। और आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली आप एंटरटेनमेंट और क्रिकेट साथ साथ होते हैं। आप शेख साहब, आपको पता है एजाज की कामयाबी की वजह क्या है? क्या? टांका लगाते हैं बड़े। जिस जगह 8 टांके लगने होते हैं ये उस शर्ट पे 12 टांके लगा देते हैं। यही तो है क्रिएटिव डिजाइनिंग। नहीं समझ आई ना आपको? नहीं, मैं मुझे आपको समझ आ गई। समझा रहा हूँ ये वाली बात। देखें, और ये वो इंसान है जिन्होंने हार को एक्सेप्ट किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने जब डिजाइनिंग का काम शुरू किया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहली मर्तबा ये कपड़ों के डिजाइन कर रहे थे तो वो कब्रों के डिजाइन बन रहे थे आगे। इन्होंने दिल नहीं हारा इन्होंने एक स्वेटर डिजाइन किया, वो बड़ी ईद पे भाभी ने बकरी को पहना दिया, फिर भी इन्होंने माइंड नहीं किया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपकी ये फजूल बात खत्म हो गई हो, ये फजूल बात है यार, कि पीएसएल की जो एजाज भाई भी बात करें कि बड़ा ये पॉपुलर होता जा रहा है, इसका क्रेडिट आप नवाज शरीफ को देंगे या नजम सेठी को?
नवाज शरीफ को मैं अपनी जूठी चाय ना दूं, आप कह रहे हैं मैं क्रेडिट दूं नवाज शरीफ को। किस बात पे? ये खान साहब का विजन था, एहसान मानी का विजन था। ये देखें, ये जो इन्होंने बनाया, ये ग्रूव मेरा, ये जो चल रहा है, ये नसीबो लाल, ये कहाँ ये गुजरावे कुंडी ना खड़का सोने सिंधा, मतलब मैं कहना नहीं चाह, ये जो चल रहा था ये खान साहब का विजन था। ये गाना ग्रूव, ये मैरिट जी खान साहब ने। लेकिन खान साहब तो कहते थे रेलू कट्टे आते हैं ना, तो देखे ना, ये तो खान साहब का विजन तो नहीं था, ये सब तो नजम सेठी का था ना। रेलू कट्टा उन्होंने नसीबो लाल को कहा। नहीं, मैं गेम की बात कर रहा हूँ, पीएसएल की बात कर रहा हूँ। बात को उठाकर कहीं लगाते हैं, क्या मिलता है आपको लोगों को लड़ा अच्छा, के? मुझे एक और, अच्छा, आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, एजाज असलम हैं और अजहर अली हैं, और बहुत सारे सवालात हमने इनसे कर रहे हैं। एजाज भाई, आपको बुलाना एक बड़ा मसला है। मैं लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, ढूंढते रहो कोई कंट्रोवर्सी निकल आए, कोई कंट्रोवर्सी आपने कोई, मतलब कितने साल हो गए आपको? 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। क्या करते हैं, कैसे छुपाते हैं, क्या सीक्रेट है यार? बस निकाल दें आप कोई। अजहर भाई का तो मुझे पता ही, तो आदमी बहुत शरीफ है, ये डाउट नहीं कर रहा कि आप शरीफ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई आपके पास है कोई सीक्रेट्स छुपाने की। नहीं, अजहर अली से भी एक जवानी में गलती हुई है, लेकिन वो हर इंसान से हो जाती है। ये एक स्टेज पे 2 मोहब्बतों के बीच में फंस गए थे। इन्होंने आपको बताया क्रिकेट और पढ़ाई, क्रिकेट और पढ़ाई। जी, वो तो जो भी फैसला किया ठीक ही फैसला किया। हाँ, बस वो एक था, और तो कोई इनका स्कैंडल नहीं है। अच्छा, इजाज़त, मुझे एक बात बताएं कि जब आपने कशकोल से शुरू किया, उस वक्त एक चैनल होता था, आपने अगर हिट ड्रामा दिया आप फेमस हो जाते थे, तो उस वक्त आपको लगता है कि हिट होना, पॉपुलर होना ज़्यादा आसान था या अब है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, वो एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या महसूस करते हैं आप इस पर? नहीं, उस वक्त बहुत मुश्किल था। एक तो ये कि अपने आप को अपनी जगह बनाना, और फिर क्योंकि उस वक्त ऐसे इस तरह नहीं होता था, जितने ड्रामों का वॉल्यूम अब जिस तरह से बनते हैं, उस वक्त तो साल में 2 बड़े ड्रामे बनते थे, और उसका पार्ट बनना, मेन स्ट्रीम लाइन में आना, वो एक बहुत मुश्किल काम था। सोशल मीडिया की कोई सपोर्ट नहीं थी, वो आप खुद अपने तौर पे स्ट्रगल करते थे, लाइमलाइट में रहना है, करना है। प्रेस उस वक्त जो है, अखबार, मैगज़ीन, रिसाले, ये मीडियम होता था आपको जिंदा रखने का, या आगे आपका इमेज बिल्ड करने का। अब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लेकिन क्लटर भी तो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा है। अब सोशल मीडिया की वजह से एक तो ये चीज़ हो गई है कि एक्टर्स और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वो लोगों से बहुत करीब हो गए हैं, लोगों की रीच में है, इंटरेक्शन बहुत डायरेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं उसके, कि लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स बहुत करते हैं, जो दिल चाहता है बोल देते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, ट्रेंड बन जाते हैं, और कुछ फॉरेन लोग कोई एक... वैसे मैंने देखा है आप बड़े एक्टिव हैं, इसका मतलब इंस्टाग्राम बेसिकली तो इस जनरेशन का है, लेकिन आपने बड़ा इजीली अडैप्ट कर लिया। बहुत देर से उसके ऊपर आया। जनरेशन का क्या मतलब ये अब हमारे बात की जो जनरेशन, मैं जब कह रहा हूँ 25 साल का तो करियर है इनका खाली। अब ये आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम की वजह से एक्टर्स हैं, लेकिन ये मैं हमेशा बात कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है जिसके इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं वो एक्टर भी अच्छा है या इंसान भी अच्छा है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा यूँ भी होता है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ज़्यादा होने की वजह से एक जो है ना पुश आपको मिल जाता है अपनी पॉपुलैरिटी, अपने फॉलोअर्स की वजह से। तो अगर मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि इंस्टाग्राम पाकिस्तान में होता है ना, कभी फेसबुक बंद हो रहा है, हो रहा है, इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा वाकई। तो ये जो है ना आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने में, और उसका शॉर्टकट कोई नहीं है। अजहर भाई, 2 मरतबा आपको कप्तानी दी बोर्ड ने, एक दफ़ा आप टेस्ट कैप्टन बने, फिर आप वनडे कैप्टन बने, बट टर्म आपको बहुत शॉर्ट मिला। क्या बोर्ड का मूड बदल जाता था, या आप बहुत ही शरीफ इंसान है कप्तान बनने के लिए? इसको रहने दे, इसको पास ऑन ही कर दे। आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर टू लीड पाकिस्तान साइड। तो जब भी जितनी भी की अल्लाह का शुक्र है, एंजॉय किया उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, एंजॉय किया? हाँ, ये बात ज़रूर है कि समटाइम ये रहता है कि शरीफ इंसान जो है ना कप्तान बन जाए, वो थोड़ा रहता है। लेकिन आई थिंक कि दुनिया में सारे जितने सक्सेसफुल टीमें हैं, न्यूजीलैंड इस टाइम नंबर 1 टीम है, उससे शरीफ इंसान मेरा ख्याल कोई विलियमसन से। आई थिंक हमारे कंट्री में थोड़ा सा चाहिए होता है। नहीं, लेकिन वहाँ तो एक कल्चर भी है ना कि अगर इवन 22 साल का प्लेयर हो, ग्रेम स्मिथ को कप्तान बना दिया, उसके अंडर जो लोग खेल रहे थे 32 साल के थे, वो कभी ये नहीं शिकवा करेंगे क्यों बनाया उसको। हमारे असल में थोड़ा सा इम्प्रेशन भी ऐसा ही ना कि बस हम डिसीजन अच्छे और बुरे कप्तान में डिफरेंस जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड कि रिजल्ट आया तो अच्छा है। जब आप कैप्टन थे तो एंजॉय ज्यादा करते थे या प्रेशर ज्यादा होता है?
देखिए प्रेशर को जो एंजॉय करता है वो फिर वो एंजॉय कर लेता है, वरना प्रेशर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करने से ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब में दुनिया में कम ही होगी। सही बात आई थिंक लेकिन जो जब आप स्पोर्ट्स में कदम रखते हैं क्रिकेट में स्पेशली पाकिस्तान, तो प्रेशर तो उसके साथ आना है, और जितना आप उसको एंजॉय करेंगे, जितना उसमें आप क्योंकि जब आप बैटिंग भी करने जाते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर तो बहुत होता है। अच्छा, मैं एक मोमेंट दिखाना चाहता हूँ, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग याद है, मतलब ये क्या कर रहे थे आप मिडिल ऑफ द विकेट, मुझे और ज़रा हमारे शायकीन को बताएं। ये आपने थर्ड मैन पे कट निकाला, 64 पे आप खेल रहे थे, बड़े सेट बैट्समैन थे आप, आपको लगा कि बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है और बॉल रुक गया, और काफ़ी पहले रुका, काफ़ी पहले रुक गया था बॉल। फील्डर आए, स्टार्क बॉल फेंका कीपर के पास, क्या कर रहे थे, क्या डिस्कशन चल रही थी? कंट्रोवर्सी तो भाई कंट्रोवर्सी मिल ही नहीं रहा, ये वीडियो निकाल ली। नहीं, यही तो शराफत है इनकी। क्या हुआ, क्या था ये बस वन ऑफ दोज मोमेंट के आज तक हम ये समझ, जिस तरीके से फास्ट बॉलर का एज लगे, इस तरह का चौका रुकता नहीं है। बस घास नहीं काटी थी उस दिन, लगता है। नहीं, कुछ ऐसे सीन था। लेकिन उसके बाद जो मीम्स बनी ना, उसका बहुत मजा आया। अच्छा मीम्स अच्छे बने थे। पूछ रहे हैं कि खाने की बातें हो रही है, कोई पूछ रहा है कि असद शफीक ने तो बातों में नहीं लगा दिया था आउट करवाने के चक्कर में, यार हो गया चौका, छोड़ दो यार अभी आओ। नहीं, वो तो मुझसे ये सिर्फ पूछ रहा था यार क्या बॉल हो रहा है, मतलब कि क्या हुआ था, बाहर निकला है, क्या हुआ है। मैं उसको ये बता रहा था, इंजी भाई के देखे बड़े किस्म के रन आउट हुए। ये बेसिकली रन आउट काउंट होना ही नहीं चाहिए, तो क्या हम रन तो अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे ना, हम तो डेड बॉल दे दे, एम्पायर क्या कहना चाहिए, टॉकिंग बिटवीन द विकेट आउट, टॉकिंग बिटवीन द विकेट्स, ये अच्छा है। अच्छा इजाज़ भाई, माशाल्लाह फिटनेस आपकी और सब तारीफ करते हैं, और मैंने सुना है कि आप अपने दोस्तों को भी बड़ा पुश करते हैं कि जिम जाओ, फिटनेस इंप्रूव करो। हाँ, मैं तो करता हूँ भाई। तो सुनते हैं आपकी बात बहुत सारे लोग। कौन नहीं सुनता, कोई ऐसा बताए ना अपना दोस्त और एक्टर। मैं बताऊं कौन सा वाला है इनका दोस्त जी? उस दोस्त का नाम है जी एजाज असलम, आपने हंसना नहीं है, 36 का मारा। 36 का मारा। आप बताओ वो कौन सा दोस्त है, क्यों वो शर्म से पानी पानी होता है। अब आप जानो और शहजाद जाने, आई एम आउट। ये फैसल कुरैशी की बात करें, फैसल कुरैशी की बात करें, लेकिन फैसल को अब आप देखें कैसा पतला हो मारा क्या है। कुरैशी मैंने देखा है कि फिट होते हैं, फिर थोड़ा 36 का 12 समझा दूं मैं शेख साहब को क्या है। फैसल का एक खास एक्सप्रेशन है जो वो हर ड्रामे में होता है, वो दीवार पे हाथ रखता है और ये टर्न होके बोलता है, कहा था मैंने तुम्हें, इस तरह की कोई लाइन बोलता है ना, तो मैंने इस एक्सप्रेशन का नाम रखा हुआ है 36 का 12। मैं जब कोई कॉमेडी करता हूँ ना, तो मैं उसमें ये लगाता हूँ और उसको फिर मैं वीडियो बना के भेजता हूँ कि आज मैंने ये तुम्हारा 36 का 12। ये तो वही पिक्चर है, वो मरहूम नईमुल हक साहब की एक पिक्चर थी, ऐसे हाथ रखा हुआ है इमरान खान साहब, उसी किस्म के एक्सप्रेशन ही फैसल का खास होता है ना, कि इंटेंस एक्सप्रेशन। आप भी मुझे हमेशा फिट ही लगते हैं, अभी भी कर रहे हैं वर्कआउट? अरे इनके साथ मैंने बड़ी ट्रेनिंग की हुई है जिम खाना में। हम लोग ये भी आते थे सुबह, पहले मैं भी जाता था, और इनके साथ ट्रेनिंग करना आसान काम नहीं है। ये बड़ा भागते हैं भाई, सुबह से शाम हो जाती है भागते रहते हैं। जारी है, फिर ये मुझे स्प्रिंट्स लगवाते थे, मेरी फिटनेस चेक करते थे, फिर मैं पास हो जाता था। फिर ये टाइम देते थे कि इतने सेकंड में ये तुमने इतने। सीकू भाई तो जीनियस है। एक दफ़ा इनके घर में ना ट्यूब लाइट जल गई, भाभी ने ट्यूब लाइट के रॉड की जगह सीकू भाई को फिट कर दिया, और खुशी की बात है सीकू भाई जल भी गए, और बाकायदा कैमरामैन, ये कैमरा जरा मेरे मुंह पे लाना, और बाकायदा परफेक्शन के साथ यूं ऐसे करके ट्यूब लाइट इन्होंने जलाई। देखिए हर इज मास्टर क्लास। देखिए हर शरीफ आदमी जिसकी बीवी होती है ना, वो इसी तरह होता है। ये देखें, इनके पास कुछ नहीं है, तो भाई ट्यूबलाइट बनाने वाला ज्यादा हो गया। इनके पास कुछ नहीं है ना, तो इनको लगाने वाला नहीं है। देखें इसका मतलब इतने नूरानी है ये कि रोशनी दे रहे थे ना वहाँ पे ट्यूबलाइट बन के। आप समझ पॉजिटिवली ले। अच्छा, ये आपके दोस्त 4 आपके साथ काम करते हैं, बताएं इनमें से कौन ज्यादा फिटनेस पे ख्याल रखता है, या आपके ख्याल में अपने आप को बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया हुआ है इन्होंने ओवर 25 इयर्स? 1 2 3 4 गणों तो फैसल रहमान सुपर फिट आदमी है। अच्छा, लेकिन इनकी फिटनेस जो है ना, ये अपनी डाइट कंट्रोल रखते हैं, वर्कआउट वगैरह, ये बहुत ही शुरू से बहुत ज़्यादा फिट है माशाल्लाह। उसके बाद अदनान ले लें, फिर फैसल, फिर हुमायूं की जब फिल्म या कोई बड़ी चीज़ आने वाली थी, बस उस वक्त एक्टिव हो जाता है। बाकी हुमायूं बहुत इंजॉय करता है, खाने का बहुत शौक है। उस वक्त वो कहते हैं कि मैं फिट हूं। फैसल को भी बहुत शौक है। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा जी, कि देखिए फिटनेस को खाने की मार के मज़ा नहीं आता। अगर आपने अपने ज़िंदगी में अगर आपने अच्छे खाने नहीं खाए, तो मैं सबको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है। बस आप अपने थोड़ा सा यूँ कहते हैं ना, डेफिसिट में रहें कैलोरीज के अंदर जो आप खाते हैं, तो आप फिर मेंटेन रखते हैं, और फिर आप खाएं सब कुछ, अपनी बॉडी को जो है ना, आप वो जो कहते हैं ना, महरूम ना करें
हाँ, चीज़ों से ये तो है, अगर लेकिन वो बिल्कुल ये आपको नहीं है कि रोज़ खाने से याद आया कि फल कितने के मिल रहे हैं आजकल? भाई फल तो हर सीज़न में हर दफ़ा कहाँ का कहाँ पहुँचा होता है। ये शेख साहब आपकी हुकूमत से एक शिकवा किया था इन्होंने, जबकि इमरान खान को इन्होंने सपोर्ट किया है, लास्ट टाइम भी कह रहे थे अभी भी तब्दीली की उम्मीद हम रखते हैं, लेकिन अच्छा, फिर ये इन्होंने मेरा ट्वीट किया। हाँ हाँ, मैं घुमा के लाता हूँ, ट्वीट निकाला है। जी घुमा के लाता हूँ। लास्ट वीक आई वेंट टू द फ्रूट शॉप, देयर वाज एन एक्साइज रेट एंड दे आस्क्ड कस्टमर्स टू पे अकॉर्डिंग टू द रेट लिस्ट दे पोस्टेड। तो उस वक्त आपको 1/3 कीमत पे फल मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, और फिर आप दोबारा गए तो वही प्राइस नॉर्मल हो चुकी थी। फिर आपने पूछा है डज इट मीन मुका, तो महंगाई बढ़ गई है खान साहब की हुकूमत में? जाहिर है जी, ये बात तो है कि महंगाई तो इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़े जा रही है, कम होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। चाहे बिजली हो, चाहे उसके कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बिलावल साहब का एक सवाल याद है, उन्होंने कहा हमारे तब्दीली पसंद आई। हमारे देखें हमारी हर दौर में हमने ये देखा है कि जब नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है। हाँ। लेकिन यहाँ मैं खान साहब की हुकूमत के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो सिस्टम को ठीक ज़रूर कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं और सिस्टम को ठीक करने की, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें अभी भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पिछले साल आपने मुझे कहा था कि वक्त थोड़ा देना चाहिए, और अभी भी आप समझते हैं कि वक्त और देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जितना सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ है ना, इसको 10 साल लग जाएंगे ठीक 10 साल। और ये जो मैंने ट्वीट किया था, ये एक बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ था। मैं फ्रूट लेने गया तो वहाँ एक्साइज वाले आए हुए थे, तो वो उन्होंने लिस्ट लगा दी और वो सबको बोल रहे थे सर आपने इससे ऊपर पैसे नहीं देने। तो मैंने काफ़ी सारा फ्रूट उस दिन बहुत सारा, मैंने कहा आज उठा लो ये खड़े हुए। दूसरे दिन मैं गया तो वापस वही था। जी आपकी हुकूमत से शिकवा है ये? देखिए जी, ये तो मैं कोई और बंदा कोई ये बात कहे मैं मान भी लूँ, उसके कमेंट को सीरियस लूँ। ऐसे बंदे की बात मैं क्या सीरियस लूँ जिसने खुदकुशी की कोशिश की है कुछ अर्सा पहले। पूछें जरा, पूछें अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो। एजाज भाई, वैसे टॉम क्रूज, अक्षय कुमार, ये दोनों ऐसे एक्टर्स हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टंट्स ट्राई करते हैं। कोई जहाज पे चढ़ गया, कोई गाड़ी पे चढ़ गया। आज तक मैंने ये नहीं दिलेरी देखी कि खुदकुशी की किसी ने खुद ट्राई की हो। ये क्या यार कहानी वो है? असल में जो ड्रामा था जिसमें ये इंसिडेंट हुआ था, वो सीन पूरा ड्रामा आगे उस ही सीन की बेस पे चलना था। तो मैंने ही उनको इंसिस्ट किया था, वो शूट नहीं करना चाह रहे थे। मैंने कहा ये मैं खुद करूँगा और इस सीन को शूट करें, वरना तो ड्रामे में इंटेंसिटी नहीं आएगी, ना मज़ा आएगा, आगे देखने वाला व्यूअर ही नहीं कनेक्ट हुआ क्या फिर? मतलब वो हुआ ये था कि वो रस्सी बंधी हुई थी पंखे के साथ, और वो सीन था सुसाइड का। सही है। तो वो हार्नेस बंधी होती है, हाँ, तो और रस्सी लगी हुई थी, तो वो हार्नेस के पीछे एक और रस्सी होती है। तो वो जब मैं लटका, वज़न था मेरे साइज़ की नहीं थी। जो आए हुए थे साहब, जो टीम आई हुई थी जिन्होंने वो किया था, उनके पास इक्विपमेंट ठीक नहीं था, वो बस चलाऊ काम उन्होंने किया हुआ था। तो वो जब मैं लटका हुआ था तो वो टूट गई। वो टूटी तो मेरे गले में फंदा लग गया, और वो कुछ सेकंड थे तो मेरा कान भी सुन हो गए, पाँव सुन हो गए सेकंड में। तो मैंने उस वक्त ये फील किया कि जो लोग, ये एक मैसेज था जो दुनिया को देना था कि जो लोग इस सिचुएशन में उस लेवल पे पहुंच जाते हैं सुसाइड करने की, वो उनके जो आसपास लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो ऑब्जर्व करें अगर इरेगुलर बिहेवियर है किसी का, कि वो क्या तकलीफ होती होगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज हमारे साथ एजाज असलम मौजूद है, अजहर अली हमारे स्पेशल मेहमान है, शेख साहब भी आए हुए पिंडी से, और सिकू भाई भी हमारे साथ हैं। तो फिटनेस की बात हो रही थी हमारे यहाँ। विराट कोहली किसको कहेंगे टीम में, क्योंकि विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो टीम में कौन सा लड़का है आपके ख्याल में जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करता है? आई थिंक अब वैसे रुझान फिटनेस के ऊपर बढ़ गया है। विराट कोहली ने तो एग्जाम्पल सेट करी है, आई थिंक स्पेशली सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के लिए। इतना रुझान नहीं होता था किसी का भी, लेकिन आई थिंक उसने अपनी इंडियन टीम का कल्चर चेंज किया, और आई थिंक वर्ल्ड वाइड भी अब किसी के ऊपर फिटनेस वाइज देखते हैं ना तो विराट कोहली की तरफ देखते हैं। आई थिंक उसकी डाइट और उसकी रूटीन्स, उसके पाकिस्तान टीम में काफ़ी लड़के ऐसे, हसन अली बहुत अपनी फिटनेस पे क्या बॉलिंग की मुबारकबाद में देना भूल गया अजहर भाई, आपको जबरदस्त परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पूरी टीम ने, और बिल्कुल हसन अली का कमबैक। ऐसे आई थिंक कि हसन अली ही ऐसा बंदा है जो काफ़ी टाइम जिम में स्पेंड करता है, बाकी सब अपनी रूटीन के हिसाब से। सरफराज ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है अपनी फिटनेस को, उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर। आई थिंक काफ़ी लड़कों में अब कल्चर आ चुका है। शहजाद, आपने अभी अजहर की परफॉर्मेंस देखी नहीं है, ये जैसे पैरोडी करते हैं आपको पता ही नहीं है। आप तो वो खबरनाक वाला वो छछोरा सा जो है, आप वो अली मीर
हाँ। वो है असल पैरोडी क्या होती है, अदर से सीखें। ये आपको ये बल्ला पकड़े अदर, जरा हमें बैटिंग करके तो दिखाएं कौन सा बैट्समैन कैसे बैटिंग करता है। तालियां लगाएं अदर। अच्छा अभी शुरू कर दे दूं बैट? दे यार, चलो जी तालियां जी तालियां। और बंदा दासी देना है आ जाए जी, चले। यार ये तो साइन हुए बैट लगे। हाँ हाँ, ये मेरे साइन है सारे। आपको किसके चाहिए? अब आप खुद बताते जाएं, 2-3। जावेद भाई मियादाद हैं? जावेद मियादाद। जावेद भाई काफी देर हो गई मुझे नहीं किया, कोई और अच्छा। इंजी भाई का मैं करता हूं। इंजी भाई हाँ जी, इंजी भाई। अच्छा इंजी भाई का अक्सर थोड़ा सा लेजी सा स्टाइल होता था, तो ये लेग स्टंप लेनी है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इधर जाना है, उसके बाद उन्होंने हेलमेट को यूं करना है, और उसके बाद बड़े आराम से आके ना उन्होंने, कोई जल्दी नहीं है, और ऐसे आए हैं आराम से उन्होंने स्टीव स्मिथ को ये कॉपी मैंने कर सकते छक्का ही हैं? मारा है। स्टीव स्मिथ को कॉपी कर सकते हैं? हाँ वो तो नहीं, अच्छा इंजी के अलावा क्योंकि उसकी बड़ी सारी बात से- मूवमेंट्स होती हैं, वो मेरे ख्याल से हर एक जगह को अपनी टच हाँ, वच करता है। कैसे कर दिखाएं? नहीं, वो यूं यूं करता रहता है, पता नहीं ये तो काफी टोट गए यूं यूं। लेकिन वो बैटिंग में ये है कि उसका अजहर प्लीज मेरी खातर अजाज अहमद की तरह तो प्लीज प्लीज। अच्छा इजाज़ भाई का मैं बताऊँ, इजाज़ भाई मतलब मेरे बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं आहिस्ता आहिस्ता टीम के करीब, पाकिस्तान टीम के ए टीम का टूर किया और जो एकेडमीज़ के टूर होते, इजाज़ भाई कोच थे हमारे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आई थिंक मॉरली भी बड़ा सपोर्ट किया, और आई थिंक उन्होंने मुझे कहा था कि तुम पाकिस्तान से नहीं खेलोगे तो मतलब कि बहुत बड़ी उनकी वर्डिंग थी। चलो कि तुम दिखाइए आगे- ये तो उनका आपने style। बैलेंस उनका कर style। दिया। बैलेंस जी, भी जी। कर दिया बैलेंस भी कर मैं। दिया, अब चले। करके दिखाए जरा। अब पॉलिटिकली करेक्ट होना चले, बहुत चले। जरूरी है। इजाज ये अहमद। इजाज़ भाई के लेग स्टंप लेने का तरीका था। ये वीडियो मुझे याद है वाह, 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में शेन वॉर्न एक तो टॉप ऑफ द टीम था और उसको यूं यूं कर रहे थे, वो उसने अगली बॉल पे आउट कर जब दिया। एजाज बैटिंग करता था ना, मिड विकेट का कैमरा बड़ा एंजॉय करता था। अच्छा पहले वैसे का। इससे याद आया, मिमिक्री मैं तो इतने साल से देख रहे थे, पता ही नहीं था आप तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। ये क्या करते हैं यार, आप छा गए। देख एक हाथ हो गलत खबर जाए, ले एक हाथ हो जाए। शेख साहब की कर सकते हैं वैसे? नहीं नहीं, अपनी मर्जी अपनी मर्जी से करें, चले अपनी मर्जी से करें। किसकी आप बताएं, कोशिश करते मीरा की कर रहे हैं। मीरा की तो सब कर लेते ना नकल, वो तो आप अपनी चॉइस। इमरान खान की करते हैं। हाँ। देखिए जनाब, मैंने आपको कहा है कि घबराना नहीं है। 5-6 साल मुझे देने हैं आपने, 5-6 साल में मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। वाह क्या बात है। ये पहले से था टैलेंट या हमने नहीं देखा था? बस ऐसे ही कभी कोई बोलता है तो कर ले। बिलावल भुट्टो। नहीं, बिलावल की नहीं कर सकता। ये को मसले आपने की है नजर आ रही है। इन्होंने सिंध में रहना है ना। पॉलिटिकल नहीं होना ना। अच्छा, खान political साहब तो एक जीदार आदमी है। खान साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है ना। नहीं, पॉलिटिशियन आप तो कह तो रहे है, हैं पॉलिटिकल नहीं कर रहे। लेकिन वो एक बस उनसे अच्छा, कनेक्शन एजाज, ऐसा है ना मुझे हर एक का। देखिए कितने इंटेलिजेंट है। आज भी बच्चों की तरह आप इनसे पूछें क्या बनना चाहते हैं, ये कहेंगे जी पायलट। भाईजान इतना लंबा आदमी कभी पायलट बन सकता है? आप तो बाथरूम में भी हो, इतने लंबे आधे बाहर नजर आ रहे हो। मैं आपको बताऊं, मैं एक एयरफोर्स का सीरियल करने गया 2008 में, और मैं जब F-16 में बैठा, वो शूट हो रही थी हमारी, तो एक सर्टन हाइट होती है पायलट की, उससे ज़्यादा जो मुझे पता लगा कि कुछ जहाज़ हैं जिसमें से कभी इजेक्ट करना पड़ जाता है, तो उसकी वजह ये होती है अगर टांगे आपकी लंबी हैं सही। तो वो आप इजेक्ट नहीं हो सकते, टांगे अंदर ही रह जाएंगी। तो वो एक सर्टेन हाइट होती है जिसको बहुत लंबा पायलट, फिर वो थोड़ा सा एक कोई ख़ास किस्म का जहाज़ हो वही चला सकता है। सही। अब चले, हमें थोड़ा फास्ट पेस T20 खेलना पड़ेगा। अजहर भाई 4 बैट्समैन है ये, मैंने जानबूझ के, अच्छा है हमारे पास जी 4 बैट्समैन है, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं डाला बाबर आजम को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे प्लेयर हैं, आप कहते हैं कि वही बेस्ट प्लेयर है। इन चारों में से आपके ख्याल में बेस्ट बैट्समैन कौन है? इस वक्त जी मैं हर वक्त उस टाइम के हिसाब से जी बोलूं, इस वक्त केन विलियमसन। केन विलियमसन। और ये आप टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, मैं सबको मिला रहा हूँ ना। उसमें केन विलियमसन आप, और इसके बाद सेकंड पे कोहली, कोहली, थर्ड पे स्मिथ, और और फोर्थ पे fourth पे जो रूट। रूट वैसे बड़े फॉर्म में नहीं आ गए मतलब कि अब दोबारा। मैं सही। तीनों फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ। एजाज भाई, आपको बड़ी फिल्म्स की ऑफर आई, आपने मना किया कि मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, फिर आपने रास्ता को चुन लिया। ये रास्ता क्यों चुना आपने? यार पहले जब फिल्म्स की ऑफ़र आई थी, जिस वक्त मैंने ड्रामे का करियर अपना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त फिल्मों का
जो है ना कुछ स्टैंडर्ड समझ नहीं आता था मुझे कि उस वक्त वो बहुत लाउड और बहुत उस तरह की, मेरा मिजाज थोड़ा उस वक्त नया नया आया था, थोड़ा उस तरह का था नहीं, तो मैंने नहीं की। बाद में रास्ता जब मैंने की तो रास्ता की स्टोरी जो थी वो बहुत अच्छी थी और जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिल्म क्योंकि बहुत लंबी बन गई थी 3-3.5 घंटे की, उसको चॉप करते करते इतना छोटा कर दिया गया कि वो सब ख़राब हो गया। लेकिन अभी मैंने एक फ़िल्म कर रखी है जिसका नाम है कैलाशा, जो कि इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है। और अच्छा, और ये होपफुली जब सिनेमाज खुलेंगे तो हम देखेंगे, जब देखेंगे या फिर वो फेस्टिवल्स में चल जाएगी। सही है। मैं समझा था कि प्रोड्यूसर से पैसे ज़्यादा दिलवा दिए थे साहिल लोधी ने, इसलिए आपने वो कर ली फिल्म। नहीं, बस मैंने आपको वजह बता दी, वो थी अच्छी, मेरे उसमें काम। अच्छा, क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे हैं, ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं अजहर भाई, किसे शर्मा गए आप? अब फंसाएंगे आप, ठीक है। और इनमें से किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? जैकेट तो नहीं देनी? रेट फ्रॉम 1 to 4। मैं काम करना पसंद करूँ? जी जी जी, आप वो तो मेरे ख्याल से करेंगी आपके साथ काम, कैप्टन रहे टीम के। आपको किसके साथ काम करने का शौक है? मैं विशाल। ख्वाहिश? मैं विशाल। और कोई ख्वाहिश है इन चारों पिक्चर्स के अलावा तो वो भी बता दीजिए। आंसर दे दिया ना आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन चारों के अलावा भी कोई ख्वाहिश है तो वो भी बता दीजिए। शहजाद आप कह रहे थे अजहर इंतहाई शरीफ आदमी हैं, वो मैं शहजाद का कह रहे हैं। हाँ, क्या बात है इसमें शरीफ इंसान नहीं की? वो मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, नो डाउट, वो बड़े बड़े शानदार। मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये भी कहते हैं। आपका स्लिप ऑफ। अच्छा, इसमें से ये बताइए कि बेहतर कोच आपने किसको पाया है? मिकी आर्थर? अच्छा, मैंने धोनी को तस्वीर वही चल रही थी। आपकी ये ख्वाहिश आपकी हो सकती है कि चारों में से कोई आपको बैटिंग कोचिंग दे, लेकिन वो नहीं है। आप इनमें से बताइए। ये अब मतलब आप फंसाई जा रहे हैं, उससे भी डिफिकल्ट सवाल ये तो है ना, लेकिन सही है। आई एम श्योर दे ऑल प्रोफेशनल्स, और वो दो हाजिर हैं वैसे, ये बात है। दो हाजिर हैं। आई थिंक हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस होती है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज देखें ना तो मिकी आर्थर का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है कोचिंग के अंदर। आई थिंक अगर ऑल राउंड पैकेज देखा जाए तो मिकी की एक्सपीरियंस और उसका ज़्यादा तो है। आप समझते हैं मिकी इनमें से बेहतर? इन तीनों में, क्योंकि मिसबा भाई ऑब्वियसली अभी 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए। अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन करें तो मिकी का एक्सपीरियंस और अचीवमेंट कोचिंग में बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली मैं एज ए उनको सही, एज ए प्रोफेशनल आप समझते हैं कि प्रोफाइल मिकी अगर आर्थर देखें का तो मिकी आर्थर की प्रोफाइल प्रोफाइल और उनका वो ज़्यादा है। मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाऊंगा और ये दोनों के लिए आपने है और आपने चूज करना है बिटवीन देम। जी, दिखाना शुरू कीजिए। जी इजाज़ भाई, पहले आप। वसीम वकार, मोर फेवरेट। वसीम भाई। अजहर एज बॉलर? एज बॉलर। वसीम अकरम एज बॉलर ही होगा, और किस कैटेगरी में होगा? कैप्टन भी हो एज ए कैप्टन भी हो सकता। कैप्टन कौन बेहतर था वैसे? कैप्टन दोनों के अंदर नहीं में खेला। दोनों के अंदर नहीं खेले, बट वसीम भाई एज ए बॉलर आप समझते हैं कि बेहतर थे। जी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज। जी, ये पहले आपने बताना है। ये मैंने बताना? जी जी सर, हुकूमत चली जाएगी खान साहब की। बहुत मुश्किल है, टफ है। टफ है, तभी तो एक चूज करना लाजमी है। एक ही वजीर आजम बनता है एक टाइम पर। मरियम नवाज। मरियम नवाज। जी, मुझे लगता है बिलावल। उसकी वजह ये है कि यंग, एनर्जेटिक, और सियासत में जो भी इनका ट्रैक हो वो, लेकिन एक वैसे वो जो होता है ना एक यंग। इन दोनों में से अगर आपने किसी को वोट करना है तो यू विल गो फॉर बिलावल। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर जी। नसीबो लाल और आरिफ लोहार। इजाज़ भाई पहले आप। दोनों का लेवल ऑफ जो है ना परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो ये PSL का एंथम है मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया? बहुत ज़्यादा। नसीबो लाल ने बहुत कमाल की एक टोन और पिच और बहुत। जी, आरिफ लोहार। आरिफ लोहार, बिल्कुल। शेख साहब तुसी दसो। नहीं, मैं तो इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। आरिफ लोहार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आरिफ लोहार अक्सर जब भाभी के कपड़े पहन आते हैं मुझे उस पर थोड़ी सी रिजर्वेशन। तो एक जरा आरिफ लोहार साहब का कोई गाना हो जाए, या कोई भी गाना सुना दे शेख साहब, बड़े अरसे से आपसे कोई गाना नहीं सुना। यार खैरियत है, आप ये एक तो बैठे किस अंदाज में, मैं गाना गाऊं, थोड़ी देर बाद आप ऊपर पखे में कापियां मारना शुरू कर देंगे। वजीर दाखिला हूँ, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? नहीं, मैंने कोई पैसों की बारिश थोड़ी करनी है आप पर। आपने मुझे बुलाया नहीं, मेरा टाइम जाया किया, पहले मुझे दिखाई सजी मारी खबी आपने, उसके बाद मेहमानों को आपने अच्छा, कोई गाना तो आप एज अ स्टपनी ट्रीट कर रहे हैं।
वो देखो वो कप्तान भी हंस रहा है, जो इंतहाई शरीफ आदमी, जो महवे शरियात के अलावा और किसी खातून को भी नहीं देखता। मुझे एक बात बताइए, कोरोना के बाद कोई तब्दीली आई है आप में? कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं क्या? यार बड़ी तन्हाई, यकीन करो बड़ी वहशत होती है। अब मेरा दिल करता है कोई चूड़ियां खनकने की आवाज आए, जब बंदा बीमार हो, कोई दवा दारू पूछने वाला। हंस क्यों रहे हो? दवा दारू कह रहा हूं, दारू नहीं कह रहा मैं। दवा दारू पूछने वाला कोई हो, कोई है, कोई काम करने वाली, बर्तन करने वाली, तो मुझे बता दो कोई। जाहिर है मैंने खादमा ही रखनी है, कोई और तो कैसी बातें कर रहे हैं। कोरोना में मुझे ख्याल आया ना कि मेरे पास होना चाहिए कोई को। सही बात है। शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार जी। एजाज भाई, उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ, इसकी वजह भी बता दीजिए। बस इनको बहुत देख लिया। अच्छा। जरा कुछ हर हुलिये में देख लिया, हैट में देख लिया, बूट्स में देख लिया। जी आई थिंक आप तो लाहौर में रहे हैं सारी जिंदगी। साहब ने बहुत काम किया लाहौर में। हाँ। आई थिंक उस्मान बुज़दार साहब नए हैं और उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस क्रिएट करेंगे जी। लेकिन एट दिस मोमेंट आई थिंक जितना भी शहबाज काम शरीफ। किया शहबाज शरीफ है। जी आप बताइए। नहीं मैं तो अजाज असलम के साहब, मैं अली जान सिर्फ एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अजाज से बीइंग अ फैन। अजाज आपने मुझे ऑन अ सीरियस नोट जवाब देना है, ये आपके ड्रामों के नाम पुठे पुठे क्यों होते हैं मुझे बताएं? कशकोल, चीख, अगर इस तरह चलता रहा थोड़े अरसे बाद उस्तरा, फटकड़ी, नलका। मेहंदी था ड्रामा, बड़ा हिट ड्रामा था इनका। ये इसमें क्या मैं और तुम। मैं और तुम तो दो नाम आ गए ना, इट मेक्स सेंस। बेबी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू। बेबी ड्रामों के नाम लिखता है राइटर। हाँ अब आएंगे पता है आउट स्विंग, इन स्विंग। मेरा काम है अदाकारी करना, तो इस पे मैं क्या कमेंट। आप पता है एजाज असलम से बात करनी फजूल है। आप अगर इनसे 4 पसंदीदा एक्टर्स के नाम भी पूछेंगे ना तो ये कहेंगे एक तो फैसल कुरैशी, दूसरा फैसल कुरैशी, तीसरा फैसल कुरैशी, चौथा तो फैसल कुरैशी हैं भी तो इतने सारे वैसे। ये 36 का मारा जो है इनको क्या नहीं छोड़े। जी इमाम उल हक को क्या मशवरा देंगे? वेरी टैलेंटेड, आई थिंक कमिटमेंट के साथ अपनी क्रिकेट खेलें, हार्ड वर्क करें और कंपोज रहें तो बहुत बड़ा करियर होगा। शाहीन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी पे मैंने रिकॉर्ड देखा था, काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन इन्होंने कोई 5 इनिंग्स में 13 रन बनाए, उनके खिलाफ वो 3 दफा आउट हुए। आई थिंक लेफ्ट हैंडर के लिए वो वैसे ही बहुत डेंजरस वो अच्छा बॉलर है बिल्कुल। जी उमर अकमल को क्या मशवरा देंगे? उमर से तो लेना है मशवरा। लेना है मशवरा किस चीज का? कि कंट्रोवर्सी में कैसे फंसते हैं? नहीं ये तो बस किसी तरीके से लाइफ में कंट्रोवर्सी से दूर रहना सीख लें। दूर रहना सीखे। क्या वजह क्या है? कभी पूछा आपने? आई एम श्योर आपके अंडर भी खेला है इन्होंने। आपको समझ आ जाएगी, हमें बता दो। ये मिल गई भाई खबर। जी नेक्स्ट अहमद शहजाद। वेरी ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर। आई थिंक इससे जस्टिफाई नहीं कर सके। हाँ, अपने पोटेंशियल के साथ मैं कहूँगा अपने आप को काम करें, अपने आप को डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं और थोड़ा सब्र रखें। सही है लाइफ के अंदर, और सब्र लेके आए लाइफ के अंदर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस साल वो है ही नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ किसी तरह से, तो अच्छा। क्या डू यू थिंक अजहर की सही हुआ इसके साथ या ज्यादती हो गई? आई थिंक वो हमें ऐसे प्लेयर को होना जरूर चाहिए, किसी न किसी टीम में बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इनसे भी आप मशवरा ले सकते हैं। सेल्फी कैसे लेनी है वो? नहीं अहमद का ये कि मैं उसको अभी सीजन भी खेल रहा था साथ, तो मेरी कोशिश यही थी उसके साथ कि भाई क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप नहीं खेल पाते ना, और आप पोटेंशियल भी आपको पता है, तो आप मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं एनडीओ अपने ऊपर। तो आई थिंक मशवरा इनसे भी आप ले सकते हैं, सेल्फी कैसे खींचनी है, एंगल्स वगैरह। वो वक्त हमारा खत्म हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई और अज़हर भाई, आप आए, बड़ा मजा आया शो पर। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।